मोनू, थाने का ऐसा माहौल बना दे कि लगे कि यहाँ पर डाका पड़ा है, कुछ लड़ाई वगैरह हुआ है। ओके समोखन, अभी करता हूँ। टेंशन क्यों लेता है तू? तब तक तू कर यार समोखन। मैंने फोन कर दिया है, मीडिया वाले आने ही वाले होंगे। ये इधर फेंक देता हूँ और ये फाइल इधर फेंक देता हूँ, ये नीचे फेंक देता हूँ। ओ मोनू, तू भी मेरा हेल्प करवा ले यार, सारा सामान बिखेर दे इधर उधर, बाकी तो सब काम हो ही गया है। हाँ यार समोखन, जल्दी कर, जल्दी यहाँ वहाँ पे सब कुछ बिखेर दे ताकि लगे यहाँ पर असली मुकाबला हुआ है। चलो ये हो गया नकली डाके का असली मुकाबला। मोनू, तू इतनी देर से मोबाइल में यार बिजी है, क्या कर रहा है तू, ये बता मुझे पहले। अरे यार समोखन, मैं बैठे बैठे पैसे कमा रहा हूँ। वो कैसे यार? यार मैं तुझे GameJob.com के बारे में बताता हूँ। आजकल GameJob.com काफी चर्चे में है क्योंकि ये लोगों को आसान गेम खेलने के पैसे दे रहे हैं। GameJob.com को यूज करने के लिए आपको किसी भी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस मोबाइल क्रोम पे www.gamejob.com खोलना है। काफी सारे फ्री गेम खेल के आप आसानी से 50-100 रुपए जीत सकते हो और कभी मोबाइल या कभी लैपटॉप भी जीत सकते हो। जीते हुए पैसे अपने पेटीएम पे निकालो या मोबाइल रिचार्ज कर लो। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप अपने दोस्तों को रेफर करके भी पैसे कमा सकते हो। समझ में नहीं आता कि ये लोग इतना पैसे दे कहाँ से रहे हैं। रोज की कमाई बता रहा हूँ, नाम याद कर लो, GameJob.com। ओए, तू यहाँ बैठ के पैसे कमा रहा है? तू जल्दी से जा, डॉक्टर को बुला लेके आ, जल्दी जा यहाँ से, चल निकल। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चुप रहो साहब, चुप रहो, टीवी वाले आ रहे हैं। मैं चंगू, कैमरामैन मंगू के साथ आज की दिल दहलाने वाली खबर। थाने में पड़ा डाका, अभी क्यों डरे हुए हैं काका? दर्शकों, आप देख ही रहे हो कि थाने को कितनी बुरी तरह से लूटा गया है। ये देखो कितनी बेरहमी से फाइलों को फेंका गया है और ये देखिए कितनी गंदी तरीके से कुर्सियों को पलटा गया है। दर्शकों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हथियार रखा जाता था। हथियार तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पर हथियारों का ढेर लगा हुआ था जो डाकू लूट के ले गए हैं। जब इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, इस थाने को लूटा जा रहा था, तो कानून के रखवाले क्या कर रहे थे? कानून के रखवाले वो लोग सो रहे थे या फिर शराब पी रहे थे, बीड़ी पी रहे थे या फिर इन कैदियों के साथ लूडो खेल रहे थे? क्या कर रहे थे ये लोग? तो दर्शकों, आप लोग हमें SMS करो सही जवाब और जीतने वाले को मिलेगा बहुत बड़ा कुछ नहीं। तो दर्शकों, आइए आपको हम फिर से दिखाते हैं थाने में लूट का नजारा। ध्यान से देखिए। ओए, यहाँ पे क्या हो रहा है? शीला नाच रही है, किस बात का नजारा? यहाँ पर हमारी जान बड़ी मुश्किल से बची है और आप लोग लूट का नजारा बोली जा रहे हो। आप लोग सीधी तरह हमारे से बात करो, जो हुआ है वही दिखाओ। तो दर्शकों, अब हम ज्यादा जानकारी के लिए मौके पे मौजूद चश्मदीद हवलदार समोखन से बात करते हैं। तो दर्शकों, इधर देखिए, इधर घुमाओ कैमरा, इधर घुमाओ, इनके तरफ घुमाओ कैमरा। साफ साफ दिखाई दे रहा है, इनके चेहरे पर बड़े बड़े निशान पड़े हुए हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इनको कितनी बेरहमी और निर्दयता से मारा गया है। बहुत ही बुरी तरह से इनको पीटा गया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि इनके शरीर पे कितने बड़े बड़े घाव हैं। इनको कैसे नोचा गया है। आखिर कौन थे वो बेरहम लोग जो इनको नोच के चले गए? तो समोखन जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस डाकुओं ने इस वारदात को कैसे अंजाम दिया, कैसे ये सब घटित हुआ, आप हमें बताइए। लगता है कि ये कुछ बोलना चाहते हैं। समोखन जी, आप क्या बता सकते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं? असल में देखा जाए तो इस मुकाबले में सबसे ज्यादा जख्मी हमारे साहब हुए हैं। ये अभी अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहे हैं, पर मैं इनकी भाषा और विचारधारा को अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि ये क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। समोखन, आप हमें बताइए कि ये बोलना क्या चाहते हैं, क्या दबा हुआ है इनके दिल में? ये बोलना चाहते हैं कि मैं मतलब समोखन नहीं होता तो और भी बहुत ज्यादा नुकसान होता। मैंने बहुत ही बहादुरी के साथ उन डाकुओं का मुकाबला किया है। मानता हूँ कि चोट इनको ज्यादा लगा है, पर मैंने पोजीशन बहुत ही बढ़िया जगह पर लिया था। एक मिनट, मेरा एक सवाल है कि आपके साहब को इतना चोट लगा लेकिन आप बिल्कुल सही सलामत हो, वो कैसे? ओए, कैमरा मेरी तरफ कर, मेरी तरफ। वो बोल नहीं सकते,
ये सवेरे 9:30 की बात है। मैं और साहब दोनों अपने अपने काम में बिजी थे। बाकी सब हवलदार नाके पे गए हुए थे। अचानक ही थाने में 10-15 डाकू आ गए। मैंने उधर जाके अपना पोजीशन ले लिया और साहब ने इधर पोजीशन ले लिया और मैंने बहुत ही बहादुरी से ओपन फायरिंग किया और साहब ने भी फायरिंग करने के लिए जैसे ही अपना पिस्तौल निकालने लगे वैसे ही इनके हाथ से इनका पिस्तौल गिर गया, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे और घबराए हुए थे और इनके हाथ और पैर सब कांप रहे थे। ओके ओके, आगे क्या हुआ? हमारे दर्शक उत्सुक है जानने के लिए। और डाकू तो उस पिस्तौल को भी लेके चले गए, फिर भी साहब ने हार नहीं माना और वो अपने हाथों से लड़ने लगे और साहब के हाथ पैर सब कांप रहे थे और ये अपने हाथ से फाइटिंग करने लगे और इनको बहुत ज्यादा चोट लग गई। अब इनको काफी ज्यादा चोट लग गई है, इसलिए इस थाने का चार्ज मैं ले लिया हूँ और मैं आज समोखन हवलदार, मीडिया और पूरी देश के जनता के सामने ये वादा करता हूँ कि जिस बहादुरी से मैं आज लड़ा हूँ उससे भी ज्यादा बहादुरी दिखाकर मैं 24 घंटे के अंदर उन सभी डाकुओं को गिरफ्तार करूंगा, वो भी हथियार समेत। अगर नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, बाद में कर लूंगा। एक चीज और जानना चाहता हूँ, इंस्पेक्टर साहब को इतना चोट लगा है तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने 1-2 डाकुओं को बहुत बुरी तरह मारा होगा। नहीं नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। मैं आंखों देखा गवाह हूँ। मैंने देखा है कि एक बहुत ही कमजोर सूखा हुआ डाकू आया और वो इनको बहुत मारा, इनको बहुत ही घसीट घसीट मार रहा था। फिर मैंने जब देखा कि सांप को घसीट घसीट के मार रहा है, फिर मैंने उस डाकू के पैर पे गोली मार दिया और वो लंगड़ाते लंगड़ाते भाग गया। तब जाके इनकी जान बची है, नहीं तो इनको मार ही डालता। और वैसे आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अब इनकी इतनी फिटनेस नहीं रही, अब ये बहुत कमजोर हो गए हैं। पर मैंने जो आज बहादुरी से मुकाबला किया है, हो सकता है कि मुझे राष्ट्रपति के द्वारा कोई अवार्ड दिया जाए। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैंने ये मुकाबला किया है और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मैं बहुत ही जल्दी सारा हथियार वापस लाऊंगा। तो मैं एक सवाल और जानना चाहता हूँ कि आखिर डाकुओं की संख्या कितनी थी? जिन लोगों ने इस थाने को लूटा है, इतनी बुरी तरीके से लूटा है, आखिर उनकी संख्या कितनी थी? कितने डाकू थे? ओए, तू मेरी बात सुन। तूने उनको अपनी बारात में लेके जाना है? जो हमसे पूछ रहा है कितने आदमी थे, कितनी थी उनकी संख्या? यहाँ पर जब अचानक हमला हो गया, चारों तरफ गोलियां चलने लगी, तो मैं खड़े होके उनके संख्या गिनूं कि वो लोग कितने थे? जो तू अब यहाँ पे आके गुंडा बन रहा है, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे? अब तेरे लिए वहाँ पे खड़ा होके मैं डाकुओं की गिनती करूँ? मुझे भी गोली लग जाए, यही चाहता है तू? तूने आम खाना है कि पेड़ गिनना है? कितने आदमी थे पूछ रहा है। तो इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हो? इस मामले में आपकी क्या राय है? ये क्या कहना चाहते हैं और ये इशारा आपकी तरफ क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? ये बोल रहे हैं कि मुझे ज्यादा परेशान मत करो, जो पूछना है समोखन से पूछो, मतलब मुझसे पूछो, क्योंकि इनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर लग रही है। इनकी स्थिति खतरे से बाहर होती जा रही है। आप लोग यहाँ से जाओ, इनके दवा दारू का इंतजाम किया जा रहा है। वो देखो डॉक्टर साहब भी आ गए। आप लोग जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी जाओ, निकलो यहाँ से। चेकअप के बाद जो भी इनकी रिपोर्ट आएगी आप लोगों को दिखाया जाएगा। काफी ज्यादा इनको चोट लगा है और बाकी सारी रिपोर्ट मैंने आपको दे दिया है। तो आप लोग इस न्यूज का कोई नाम रख लेना तगड़ा सा, जैसे कि समोखन की बहादुरी, समोखन हवलदार कैसे डाकुओं के साथ जान पर खेला, समोखन ने बचाया इंस्पेक्टर की जान, वगैरह वगैरह। तो अब इनका चेकअप होने जा रहा है, आप लोग जाइए। आइए डॉक्टर साहब, आइए, आप यहाँ पे आइए।